एक बहुत सुंदर जंगल था। वहां बहुत हरियाली थी और पेड़ पौधे थे। जंगल के बीच से एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बड़ा सा फलदार पेड़ था। उस पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था। बंदर को मीठे फल खाना बहुत पसंद था। वह अक्सर डालियों पर बैठकर नजारे का मजा लेता था। एक दिन एक मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ आया। उसने पेड़ पर बंदर को देखा। मगरमच्छ बहुत भूखा था। वह बंदर को खाना चाहता था। अरे वाह, तुम तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हो। ऊपर क्या कर रहे हो? बंदर पहले तो डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन उसने झट से एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि अगर वह मगरमच्छ को फल दे तो शायद वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं यह स्वादिष्ट फल खा रहा हूँ। यह बहुत मीठा और रसीला है। क्या तुम भी एक खाना चाहोगे? यह फल बहुत स्वादिष्ट है। मगरमच्छ हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई शिकार उसे फल देगा। उसे आज तक किसी शिकार ने कभी खाना नहीं दिया था। वह सोच में पड़ गया कि क्या करे। वह फल खाने को तैयार हो गया। उसने फल को चखा और उसे बहुत अच्छा लगा। बंदर ने एक पका हुआ फल नीचे फेंका। वह देखना चाहता था कि मगरमच्छ को फल कैसा लगता है। मगरमच्छ को वह फल बहुत पसंद आया। उसने खुशी खुशी फल खाया और बंदर की तरफ देखा। वे दोनों दोस्त बन गए। अब वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। हर रोज बंदर मगरमच्छ के साथ फल बांटता था। वे दोनों मिलकर फल खाते और बातें करते। मगरमच्छ बंदर को नदी की कहानियां सुनाता था। वे दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे और उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए एक फल लेकर घर गया। मगरमच्छ की पत्नी बहुत लालची थी। उसने फल चखा और उसे बहुत पसंद आया। ये स्वादिष्ट फल तुम्हें कहाँ से मिला? मगरमच्छ ने उसे अपने दोस्त बंदर के बारे में बताया। अगर बंदर तुम्हारा दोस्त है तो उसका दिल मेरे लिए लेकर आओ। वह तो फल से भी ज्यादा मीठा होगा। मगरमच्छ डर गया। वह बंदर से प्यार करता था और उसे अपना दोस्त मानता था, लेकिन वह अपनी पत्नी से भी प्यार करता था और उसे दुखी नहीं करना चाहता था। मगरमच्छ ने बंदर को चकमा देने के लिए एक योजना बनाई। वह अगले दिन बंदर के पास वापस गया और बोला, मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त से मिलना चाहती है। बंदर यह सुनकर खुश हुआ। उसे लगा कि मगरमच्छ के साथ एक नया रोमांचक सफर शुरू होने वाला है। वह मगरमच्छ के साथ जाने को तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर नदी की ओर रुख किया। लेकिन जैसे ही वे मगरमच्छ के घर की ओर तैर रहे थे, बंदर ने चारों ओर की सुंदरता का आनंद लिया। अचानक बंदर ने देखा कि मगरमच्छ उदास लग रहा था। उसकी खुशी एक पल में गायब हो गई। क्या हुआ मेरे दोस्त? तुम इतने उदास क्यों हो? मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। उसने सुना है कि बंदर का दिल बहुत स्वादिष्ट होता है। वह मानती है कि यह फल से भी ज्यादा मीठा होगा, इसलिए उसने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा। बंदर हैरान रह गया, लेकिन उसने तुरंत सोचा। उसे अपनी जान बचाने का एक तरीका सूझा। अरे नहीं, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही भूल आया। अगर तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल चाहिए तो हमें वापस जाना होगा। हमें वापस जाकर इसे लेना होगा। चलो जल्दी करें ताकि तुम्हारी पत्नी नाराज न हो। मगरमच्छ ने बंदर की बात मान ली। वह बंदर को वापस पेड़ पर ले गया। बंदर झट से ऊपर चरच गया और बोला, तुम मेरा दिल मेरे शरीर में नहीं पाओगे। मैं तुम्हारी चालों से ज्यादा चालाक हूं मेरे दोस्त। मगरमच्छ को शर्म आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बंदर से माफी मांगी। बंदर ने मगरमच्छ को माफ कर दिया, लेकिन अब वह ज्यादा सावधान रहने लगा। बंदर फलदार पेड़ पर ही रहता रहा। वह अपने जीवन का आनंद ले रहा था, बिना किसी चिंता के। मगरमच्छ ने सच्ची दोस्ती और धोखे के परिणामों के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने महसूस किया कि धोखा देना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त अनमोल होते हैं। वे हमारे जीवन में खुशियां और समर्थन लाते हैं।
और हमें उन लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं। ईद आज़ा। हमें अपने दोस्तों को समझदारी से चुनना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि बुद्धि और समझ हमें मुश्किल परिस्थितियों से उबरने में मदद कर सकती है। सही निर्णय लेने से हम सुरक्षित और खुशहाल रह सकते हैं।